हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकूला दे विच आयोजित नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स दे विच मुख मेहमान दे वजों शिरकत की अति आख्या कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ वही खातियां दा हिसाब रखण वाले पेशेवर नहीं सगों देश की अर्थव्यवस्था के पहरेदार अति आर्थिक सेहत के डॉक्टर हुंदे ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने दे विच चार्टर्ड अकाउंटेंट की अहम भूमिका मन्नी जाती है। उन्होंने होर की कुछ किया, रिपोर्ट देखते हैं। दे आर्थिक विकास च सीए की भूमिका अहम। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन दे विच बोले सीएम नायब सिंह सैनी, विकसित भारत का आर्थिक ब्लूप्रिंट नौजवान सीए तैयार करनगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन दे विच देश भर तो आए विद्यार्थियों ते नौजवान सीए का स्वागत करदिआं कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय प्रज्ञान यश का पथ बहुत ही सार्थक है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञान का अर्थ ज्ञान दे नाल विवेक ते यश का पथ का अर्थ सफलता का रस्ता है। ये विषय सानू सिखाउंदा है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा नाल नहीं सगों मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन ते निरंतर सिखदे रहण दी भावना दे नाल प्राप्त हुंदी है। साथियों, प्रज्ञान यश का पथ, ये आज के इस सम्मेलन का विषय है। प्रज्ञान, साथियों, हम सब जानते हैं, ज्ञान के साथ विवेक और यश का पथ, सफलता का मार्ग। यह विषय साथियों हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने से सफलता मिलती। सीए दे दस्तखत देश की अर्थव्यवस्था नू दिशा दिंदे ने। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे उस कथन का जिक्र किया जिस दे विच उन्हां कहा सी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दस्तखत देश के प्रधानमंत्री दे साइना दे नालों भी वध शक्तिशाली हुंदे ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक किसी व्यक्ति का नहीं सगों चार्टर्ड अकाउंटेंट की ईमानदारी, सचनिष्ठा ते पेशेवर जिम्मेवारी का सर्वोच्च सम्मान है। एक सीए का हर दस्तखत देश की आर्थिक व्यवस्था नू मजबूती देने ते पारदर्शिता स्थापित करने का माध्यम बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने कहा कि सरकारां नीतियां ते योजनावां बनाउंदियां ने पर उन्हां नूं प्रभावशाली ढंग दे नाल लागू करन ते आर्थिक व्यवस्था नूं मजबूत बनाउण दे विच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दी महत्वपूर्ण भूमिका हुंदी है। इस दे लई ये पेशा सिर्फ टैक्स निर्धारण तक सीमित नहीं सगों राष्ट्रीय विकास दे नाल भी जुड़िया होया है। टेक्नोलॉजी नूं डर नहीं मौके वजों अपनाओ। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अज पूरी दुनिया दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की चर्चा हो रही है ते कई लोग इस नूं लैके चिंता भी जाहिर कर रहे ने, पर कोई भी एआई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मनुख दे विवेक, तजर्बे, नैतिकता ते फैसला लैण दी समर्था दा बदल नहीं बन सकता। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि टेक्नोलॉजी तो डरन की लोड़ नहीं सगों इसनूं अपना सब तो मजबूत हथियार बनाना चाहिए। भविख दा चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ टैक्स का हिसाब रखने वाला नहीं होवेगा सगों विशाल डाटा का विश्लेषण करके उद्योग, व्यापार ते देश की अर्थव्यवस्था नूं नवी दिशा देने वाला माहर होवेगा। तकनीकी आपके काम को आसान करती है और साथियों डाटा को जल्दी वो प्रोसेस करने का एक एडवांस हमारे पास माध्यम है, लेकिन वह आपकी
नैतिकता, आपकी ईमानदारी और आपकी मानवीय दृष्टिकोण का ये विकल्प नहीं बन सकते। साथियों, आपको तकनीकी से डरना नहीं, बल्कि तकनीकी को अपना एक मजबूत हथियार बना करके उसको यूज करना है। भविष्य का साथियों सीए सिर्फ टैक्स का हिसाब नहीं लगाएगा, आप डेटा के उस समुद्र में से रास्ता ढूंढ कर लाएंगे जो देश के व्यापार को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करने का काम करेगा। ईमानदारी ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਚਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। आप संकल्प लें कि हम अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल हमेशा साथियों ईमानदारी से करेंगे। हम ये आज आपसे संकल्प लेना चाहते हैं, हमारा हर एक हस्ताक्षर, कोई भी हस्ताक्षर हम करेंगे देश के निर्माण के लिए होगा। ये संकल्प आज हम साथियों लेंगे। हम विकसित भारत के मजबूत साथियों सिपाही हैं। हमने आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।